लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है डायरेक्शंस के साथ में, इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मार्क द करेक्ट चॉइस। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के अंदर से करेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, इनको चूज करना है। आपको स्टेटमेंट 1 दिया गया है, श्वॉन सेल्स फॉर्म द माइलिन शीथ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए कि श्वॉन सेल होती क्या है। आपने टिश्यू चैप्टर के अंदर न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरल टिश्यू के अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक जो होता है उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है न्यूरोग्लिया। ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होती हैं और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होती हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं, इनका नाम होता है श्वॉन सेल्स। ये श्वॉन सेल्स हमारे न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट के सराउंड में इस तरीके से मेड्यूलेशन, माइलिन शीथ बनाने का काम करते हैं, जो कि फोस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। फोस्फोलिपिड का एक लेयर बनाने का काम करती हैं ये श्वॉन सेल्स। इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं इन फोस्फोलिपिड की लेयर को माइलिन बोला जाता है। और इन सेल्स का काम होता है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलर टाइप का मेड्यूलेशन करना। तो स्टेटमेंट में दिया गया श्वॉन सेल्स फॉर्म द माइलिन शीथ, तो बिल्कुल सही बात है, माइलिन शीथ श्वॉन सेल्स बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाती हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आपको बोला गया है लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है। डेफिनेटली लिम्फ के अंदर आरबीसीज की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है, इस वजह से लिम्फ जो है उसका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से आरबीसीज रेड कलर देती है ब्लड को। लेकिन लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं है तो वो कलरलेस होगा डेफिनेटली। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। आपको ऑप्शन 1 में दिया गया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारे ये क्वेश्चन का आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर 1। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये भी नहीं है। क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो क्या चला जाता है, स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर 1 है वो।